अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेसन नंबर 19 और लेसन नंबर 19 में हम एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है? कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट शुड एक्सेप्ट ऑब्टेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन. It should then calculate the percentage and assign grade to the students. The grade should be assigned according to the following criteria. मीन हमने स्टूडेंट्स के जो है तो मार्क शीट या फिर यूँ समझे कि रिजल्ट शीट मैंने बनानी है जिसमें मैंने क्या क्या चीज़ें देनी है जी। स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स हों, ऑब्टेन मार्क्स हों, ग्रेड हो, परसेंटेज हो। और जो ग्रेड हो वो ग्रेड क्या हो, अगर मार्क्स जो है लेस देन या इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड है ए प्लस, A1 या ए प्लस जो भी है A1 ग्रेड है। और अगर मेरे पास मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 के बट लेस देन 80 है तो मेरे पास क्या है जी, ए। और अगर इक्वल टू ग्रेटर देन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो है मेरे पास 60 और बट लेस देन 70 है तो मेरे पास बी ग्रेड है। इसी तरह आगे चलता जाए, जिस तरह जितना जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और आज के लेसन में हम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह हमने डिज़ाइन करने। तो इससे पहले हमने तकरीबन कंप्लीट जो GW बेसिक से रिलेटेड जितना भी जो कुछ भी है GW बेसिक से रिलेटेड वो तकरीबन हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे, 10 एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं खुद। ओके, आज के लेसन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोग्राम बनाऊंगा, बनाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ, और साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा क्योंकि साथ साथ बताते हुए और बनाते हुए जो है थोड़ा सा इंसान जो है तो मतलब थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं, तो मेरे लेसन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा लेंथी लेसन हो तो स्टूडेंट भी नहीं देखते। CLS है 20 में मैं करता हूँ जी। यहाँ पे इनपुट इनपुट देता हूँ और इनपुट क्या है जी, इनपुट क्या दूंगा जी, एंटर मार्क्स एंड मैथ, कि मैथ में मार्क्स जो है तो एंटर करें। ओके, और जब एंटर हो मार्क्स में मैथ तो वो क्या हो जी, मैथ में जाके स्टोर हो जाए। इसी तरह 30 है और फिर 40 50 60 70 उनमें यही चीज़ें में करनी है, सब कुछ यही करना है। और 30 में मैं करता हूँ जी इनपुट, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश। और इंग्लिश में जो मार्क्स आए वो कहाँ पे स्टोर हो जी, ENG में। ओके, इसी तरह आगे आपने चलते जाना है 20 30 40 50 60। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी एंड एंटर करके Ctrl+V पेस्ट। Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। ओके, अब क्या है जी, मेरे पास 30 है, यहाँ से इसको 40 कर दें। 40 इनपुट एंटर मार्क्स इन इंग्लिश के बाद में यहाँ पे देता हूँ जी, मैथ है, इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद में यहाँ पे देता हूँ इसको इंग्लिश के बाद है उर्दू है, उर्दू, उर्दू के बाद है यहाँ पे फिजिक्स, फिजिक्स के बाद है जी यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद है यहाँ पे, ये बहुत इजी काम है, बहुत इजी आप तरीके से अपना काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाद कंप्यूटर कर देता हूँ, और
कंप्यूटर की बात करता हूँ, कितने सब्जेक्ट बन के 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट ही करते हैं, बस ये लास्ट सब्जेक्ट में मैथ कर देता हूँ। मैथ करता हूँ, बल्कि मैथ हो चुके हैं, बस काफ़ी है मेरे पास। कितने बन गए? 10 20, 10 20 30, और ये मेरे पास आ गया जी 40। 40, 50, 60, 70, और 70 में इंग्लिश है, 70 में कंप्यूटर है, मैथ तो मेरे पास है। चले, हाँ, बस 70 के बाद इसको, ये जो मेरे पास है यहाँ पे, ये दो हैं, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैथ वाले नंबर मेरे पास, मैथ वाले नंबर मैथ में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और उर्दू वाले में नंबर जो होंगे मेरे पास कहाँ पे स्टोर होंगे जी? उर्दू में। फिजिक्स वाले फिजिक्स में PHY कर देता हूँ। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में CHE कर देता हूँ। एंड कंप्यूटर वाले COM, कंप्यूटर में। ओके, मेरे पास यहाँ तक ये बन गया जी 70 तक। अब 80 में मैंने क्या करना है? एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर। 60 70 इनपुट है, एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर। ओके, COMP कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। 80 में मैं क्या करता हूँ? 80 में यहाँ पे मैंने जो काम करना है वो क्या है जी? टोटल मार्क्स में निकालना चाह रहा हूँ। मार्क्स किसी से, मार्क्स इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है जी? ऑब्टेन इक्वल टू माथ, ऑब्टेन इक्वल टू मैथ प्लस फिजिक्स प्लस मैथ, इंग्लिश है, मैथ के बाद इंग्लिश है। यहाँ लिखा मैथ इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर। ओके, 90 90 में मेरे पास है जी यहाँ पे परसेंटेज है, और परसेंटेज किस चीज़ के इक्वल है? परसेंटेज इक्वल है जी मार्क्स। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जो मैंने लिखा है, यहाँ पे करता हूँ जी 80 में मार्क्स ऑब्टेन, और मार्क्स ऑब्टेन के लिए ये मेरे पे देखिए ON लिख दिया मैंने। ऑब्टेन है, और इसको मैं ये करता हूँ जी, यहाँ पे मैं इसको यही करता हूँ मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन जो है मेरे पास, ऑब्टेन मार्क्स या मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 600, 100 मतलब पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स है मेरे पास, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 100 में लिखता हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 80, then grade grades is equal to A1. Grades is equal to A1. Okay. क्या है जी 100 if percentage is greater than equal to 80, then grade is equal to 100. इसका यूरो सिंबल डालता हूँ A1. ओके 100 के बाद है जी मेरे पास 110, खराब हो गए थे थोड़ा। फिर है जी 110 है मेरे पास, नंबर लॉक ऑफ है मेरे पास, इस वजह से ये यहाँ पे मसली कर रहा है। 110 मैं कहता हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ग्रेड्स इज इक्वल टू A. If percentage, then grades is equal to, ये S ग्रेड्स के लिए S की वाला डालना पड़ता है। ओके 120 if percentage is greater than equal to हाँ यहाँ पे जो है 110 में मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो चीज़ दी हुई थी वो मैंने नहीं की। उसमें से कहा था 70 से ग्रेटर देन हो और 80 से लेस देन हो, तो यहाँ मैंने 70 लिखा है 70, एंड यहाँ पे ऊपर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ। आपका प्रोग्राम इस तरह भी रन हो जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है मैं उसको फॉलो करता हूँ। एंड परसेंटेजेस लेस देन 80, देन अब ये लाइन नंबर 110 में इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80, देन ग्रेड्स A. ओके इसी तरह यहाँ पे भी इफ परसेंटेज इज इक्वल टू 60, and percentage is less than 70, then ग्रेड्स क्या बन जाएगा जी इक्वल टू B. 120 में क्या एरर है, इफ परसेंटेज
ऑपरेटर इक्वेशन इन लाइन 12, कौन सा ऑपरेटर है जी? चलिए देखते हैं, कोई मसला हो तो बाद में कर लेंगे। 9 और 12 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में ए परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस, एंड ओके 150 कर लेता हूँ, प्रिंट करता हूँ जी परसेंटेज को। परसेंटेज प्रिंट निकालता हूँ, परसेंटेज PER में स्टोर करवाता हूँ फॉर एग्जांपल में, और 160 में मैं प्रिंट निकालूंगा जी ग्रेड का। किसमें? ग्रेड्स में। और 170 में मैं एंड करता हूँ। प्रोग्राम मेरे पास स्टार्ट हो गया। अब आपको समझ आ गया कि इसका फंक्शन क्या है। मैंने ये सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट में मैंने जो है तो कौन कौन से मैथ इंग्लिश इन सबको मैं कहता हूँ मार्क्स या ऑब्टेन मार्क्स जो है मेरे पास मैथ इन सब के एडिशन के सम को सम जब होगा मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। और परसेंटेज होगी, परसेंटेज क्या है जो मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स होंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। और इफ परसेंटेज मेरे पास ग्रेटर देन 80 है देन ए प्लस ग्रेड आएगा। परसेंटेज अगर मेरे पास ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80 है तो मेरे पास ए आ जाएगा। और परसेंटेज अगर मेरे पास ग्रेटर देन 60 और लेस देन 70 है तो मेरे पास बी ग्रेड आ जाएगा। प्रिंट इसने क्या निकालना है? परसेंटेज का भी निकालना है और ग्रेड का भी निकालना है। एंड F5 प्रेस करके मैं इसको रन करता हूँ। और देखता हूँ इंटर मार्क्स मैथ में 70, 80, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 85, 42, परसेंटेज 74.11 समथिंग और ग्रेड मेरे पास ये आ गया। तो ये देखें एक सिंपल सा मेथड है जिसके तरीके से आप एक पूरी मार्कशीट यहाँ से निकाल सकते हैं, मार्कशीट यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।